नमस्कार। मेरा नाम हरिहरन अय्यर द एंटरटेनर और मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ मेरा ऑडियो इंग्लिश एडिशन में जिसका नाम है कुछ बातें कुछ किस्से। दिस इज़ द फर्स्ट ऑडियो एडिशन ऑफ कुछ बातें कुछ किस्से इन द ईयर 2019। सबसे पहले मैं आप सभी को नए साल का बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। ये साल आपके लिए बहुत कुशल मंगल रहे, आप अपने सारे सपने पूरे करें, अब खूब अच्छा जीवन व्यतीत करें। आज जिस विषय पर मैं चर्चा करना चाहता हूं आपसे वो है कि जीवन में खुश रहने के लिए और शांत रहने के लिए सबसे बड़ा मूल साधन क्या है। कई चीजें हैं, लोग कोशिश करते हैं कि अपने आप को खुश रखे, अपने आप को शांत रखे, तो बाहरी चीजों में काफी उलझे हुए रहते हैं, जैसे अच्छा खाना खाना, रिश्ते बनाना, घूमने जाना, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी गाड़ियां चलाना। लेकिन जो मेरा अनुभव रहा है और जो मैंने सक्सेसफुल लोगों को आजू बाजू देखा है और मैंने ये महसूस किया है और ये मैंने जाना है कि सबसे बड़ा साधन होता है मेडिटेशन, ध्यान करना। ध्यान साधना सबसे बड़ी साधना होती है जीवन के अंदर। और ये मैं आपको दोस्तों अनुभव से कह रहा हूं, क्योंकि करीब 30 साल से मैं ध्यान साधना करता हूं। जीवन में कुछ अच्छी काम किए होंगे मैंने और कुछ काम में गड़बड़ भी हुई होगी, लेकिन जो एक काम जो मैंने बहुत अच्छे तरीके से किया है और ये गुरु की कृपा है, ईश्वर की कृपा है, वो है ध्यान साधना। करीब माफ कीजिएगा, हाँ, करीब 30 साल का अनुभव है मुझे ध्यान साधना में। और मैंने महसूस किया है कि आज का जो भागदौड़ है, हम जिस तरीके से जीवन व्यतीत करते हैं, हम बहुत कुछ काम करना चाहते हैं और बहुत भागते रहते हैं, लेकिन होता कुछ खास है नहीं। मन विचलित रहता है सवेरे से लेकर रात तक। और मैंने ये भी देखा है कि पीपल जस्ट गेट अप इन द मॉर्निंग एंड रश टू ऑफिस rather than spending some time with themselves. And I think the most important time is the morning time when you get up. If you can just get up maybe half an hour earlier than what you're already doing, and you can just spend some time with yourself and learn meditation, learn some healing technique along with meditation, maybe Reiki, yoga, or whatever works for you, pranayam. क्योंकि ये दोनों चीजें जरूरी होती है, क्योंकि इंसान के अंदर ये हीलिंग शक्ति इतनी दी हुई है भगवान ने कि हम कई चीजों को अपने हाथों से ही ठीक कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम डॉक्टर के पास नहीं जाए या हम दवाइयां नहीं खाएं। मैं कह रहा हूं कि हीलिंग का मतलब नहीं कि आपको कोई बीमारी होनी चाहिए तब आप हीलिंग करेंगे। आप रोज स्वयं को हीलिंग दे सकते हैं, अपने आप को एक भेंट दे सकते हैं। यू कैन लव योर सेल्फ थ्रू हीलिंग, थ्रू मेडिटेशन, विच इज वॉट आई लर्न थ्रू रेकी, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ रेकी ग्रैंड मास्टर। और करीब 28 सालों से मैं रेकी का भी साधना कर रहा हूं और करीब 24-25 साल से समझिए मैं रेकी की साधना कर रहा हूं। और मैंने बहुत ही खूबसूरत अनुभव महसूस किए हैं ध्यान और रेकी की वजह से। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि 2019 में क्या रेजोल्यूशन बनाया जाए। कई लोग पैसे का रेजोल्यूशन बनाते हैं, वेट लॉस का रेजोल्यूशन बनाते हैं, वो सारी रेजोल्यूशन अपने जगह पे सही है। लेकिन सबसे पहला मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, एक दरख्वास्त करूंगा कि आप एक रेजोल्यूशन बनाए कि मैं आज से अपने मन को शांत करूंगा, मैं अंदर से प्रसन्न रहूंगा और जीवन को शांति से और प्रसन्नता से जीऊंगा। ये बहुत बड़ा रेजोल्यूशन है दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त रेजोल्यूशन है। इस रेजोल्यूशन पे अगर आप काम करेंगे तो आपके जीवन में बहुत फर्क पड़ेगा। सिर्फ इस साल के लिए नहीं, आपके पूरे जीवन में आपको बहुत काम आएगा कि रोज सुबह उठकर आप ऐसी तकनीक सीखे, जहां से भी आपको ठीक लगे, अनुकूल लगे, वहां से आप सीख सकते हैं आप कि मैं कैसे ध्यान करूं, मैं कैसे अपने आप को स्वस्थ रखूं, मैं अंदर से प्रसन्न कैसे रहूं, कैसे खुश रहूं जीवन में। और इस भाग दौड़ के जीवन में कमल के फूल के जैसे कीचड़ में उगते हुए भी कमल का फूल प्रसन्न रहता है और उसके ऊपर कोई कीचड़ नहीं आता है। तो उसी तरह के तरीके से जीवन के इस भागदौड़ में, जिसको हम जीवन का कीचड़ बोलते हैं, उसमें हम कमल का फूल बनकर कैसे खिल सकते हैं, ये जीवन का बहुत ही खूबसूरत रास्ता आप चुन सकते हैं।
तो मैं आपसे फिर से आग्रह करता हूं कि 2019 में एक छोटा सा रेजोल्यूशन बनाइए कि मैं आज से खुश रहूंगा और मैं प्रसन्न रहूंगा और मैं शांत रहूंगा और मैं शांति से काम करूंगा। किसी पे चिल्लाऊंगा नहीं, किसी के साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करूंगा, किसी से झगड़ा नहीं करूंगा। बस शांति से अपना जीवन को व्यतीत करने की कोशिश करूंगा और अपने कर्म को शांति से करता जाऊंगा। Then you will see the amount of effect it has on your performance and your productivity. Hope you enjoyed this edition of कुछ बातें कुछ किस्से। दोस्तों, मैं आपके साथ समक्ष फिर से हाजिर रहूंगा बहुत जल्द, एक और किस्सा, एक कुछ और बातें लेकर, कुछ बातें कुछ किस्से में। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। हैव अ ग्रेट डे एंड अ ग्रेट लाइफ एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू वंस अगेन। नमस्कार, मेरा नाम हरिहरन अय्यर द एंटरटेनर और मैं आपका